हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और वह किन देशों से होकर गुजरती है एक शानदार ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहा जाता है। वही अक्षांश रेखा, लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अर्थात पूर्वी और पश्चिमी सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी कुल संख्या 181 है। आगे देखते हैं हम लोग। जीरो अंश को भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। वहीं 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, जबकि 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की कुल संख्या 13 है, जिसको हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के कितने देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। तो इसका सही जवाब होगा 3 देश। अब इसकी ट्रिक है एक कालाबाज। एक कालाबाज के माध्यम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, जहां एक का मतलब इक्वाडोर, काला का मतलब कोलंबिया, बाज का मतलब ब्राजील, अर्थात विषुवत रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील हैं। वहीं अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के 6 देश भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, जिसे जीरो अक्षांश रेखा कहा जाता है, पर स्थित 6 देश हैं। इसकी ट्रिक है काका के सामने युवा गायब। जहां का मतलब कांगो गणराज्य, दूसरे का मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, के का मतलब केन्या, सामने मतलब सोमालिया, युवा मतलब उगांडा, गायब का मतलब गायबन। यह एक ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक है एशिया महाद्वीप के कितने देश विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से लगे हैं। तो ये 4 देश है। इसकी बेहतरीन ट्रिक है किस्मी। जहां की का मतलब किरिबाती, सा का मतलब साओ टोमो प्रिंसेप, यम का मतलब मालदीव, ई का मतलब इंडोनेशिया है। अर्थात हम लोग अलग अलग देख लिए कि दक्षिणी अमेरिका के कितने देश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से लगे। तो इसका जवाब होगा 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश, एशिया महाद्वीप के 4 देश। अब हम लोग आगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब इसको हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो अभी हम लोग देखे थे कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया तीनों देश ट्रिक में मिले थे। अर्थात ये तीनों देश
भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा 0 अक्षांश रेखा कहते हैं से होकर गुजरती है, अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा निम्न में से किस एक देश से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिको, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिक देखे थे, एक कालाबाज काका के सामने हुआ गायब और किस्मी, जिसमें मैक्सिको की चर्चा नहीं थी, अर्थात मैक्सिको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से लगा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबकि केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील विषुवत रेखा से लगे हुए देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अभी हम लोग देखे थे कि भूमध्य रेखा कीनिया से होकर गुजरती है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जिसे 0 अक्षांश, कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यह तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, अर्थात ऑप्शन ए सही उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, अर्थात कौन सी रेखा किस अंश पे, किस अक्षांश पे स्थित है, इसका सही जवाब बताना है। तो भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है 13 देशों से होकर गुजरती है, यह 0 अक्षांश बनाती है। जबकि कर्क रेखा अभी हम लोग देखे थे कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश उत्तरी वृत्त को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और वहीं अंटार्कटिक वृत्त 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें नेक्स्ट ट्रिक के लिए।